हम लोग कल के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले जो हमारे कल के ट्रेड प्लान थे उस पर एक बार नज़र रखते हैं। कल हम लोगों ने 3 तरीके से कैंडल के फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन के लिए एजम्पशन किया था कि प्राइस एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल की ओपनिंग कर सकता है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जिसमें बॉडी पार्ट हो लेकिन अपर विक कंटेन करता हो, एक हैमर कैंडल। ठीक है, इन 3 तरीकों की कैंडल के साथ जो हमारे ट्रेड प्लान थे पहली 5 मिनट की, अगर इनमें से कोई भी कैंडल बने तो जब तक प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे का क्लोज और प्रीवियस डे का ये रेंज 2540 से लेके 25,060, ये 30 पॉइंट का रेंज, जब तक ये दोनों एक साथ ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी नहीं है। हायर साइड मोमेंटम तब होगा जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल का इम्पैक्ट है या प्रीवियस डे के हाई में जो भी ज़्यादा हो, कंबाइंड हाई। ठीक है, तो कंबाइंड हाई में आप देखिए दोनों ही लगभग बराबर है और प्राइस ने डे हाई ब्रेक नहीं किया और ये 25,040 के नीचे के भी कोई भी हमको आज की क्लोजिंग नहीं मिली, तो प्राइस क्या रहा, साइडवेज। इस साइडवेज स्ट्रक्चर में प्राइस की पहली 5 मिनट की कैंडल क्या अपर विक कंटेन कर रही थी, अपर विक, और उसके बाद जो पहली कैंडल का फॉर्मेशन है ग्रीन बॉडी साइज कैंडल, ये हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल ओपनिंग है। अगर 5 मिनट की पहली कैंडल ऐसा फॉर्मेशन आपको मिलता है, रिसेंट मार्केट जैसा है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हैमर और रेड बॉडी साइज कैंडल एक नेगेटिव ओपनिंग मानी जाती है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग को फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ओपन हो रही है, तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल अपर विक इसमें कंटेन कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे प्राइस में प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ये रेंज जब एक साथ ब्रेक होती डाउन साइड तो हमको डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता था, उसके पहले नहीं। हायर साइड जब तक डे हाई ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम लॉन्ग नहीं कर सकते। तो ऐसे सेशन में साइडवेज की मार्केट में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेडल ट्रेड होता है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 25,069 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है और 25,100 की अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ है और 1.68 1.7 CR के आसपास पुट साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग कब होता है, जब मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज में हो। अच्छा, एक मैं आपको और समरी दे दूं, डब्लू फॉर्मेशन यानी कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन के कल और इसके पहले हम लोगों ने 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन किए जहां पर हम लोगों ने समझा कि प्राइस में पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है। जैसे ये जो बना है प्राइस, ये क्या है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का प्राइस है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब प्राइस गिर गया हो, कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल लोअर लोज लगा चुकी हो, मिनिमम ट्रेंड को डाउनफॉल हम मानते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल लोअर लो लगना चाहिए। ठीक है, फिर वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल से लोअर लो लगा, प्राइस ने लास्ट कैंडल जिससे इम्पैक्ट लो लगा है उसके हाई के अबव अगली 3 से 4 कैंडल क्लोज की, तो प्राइस दोबारा लौट के आएगा, इस रेंज का लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। ऐसे इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्लान नहीं की जा सकती जब तक प्राइस प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज में है। इसी के साथ पॉजिटिव कंसोलिडेशन के सेशन में कल मैंने आपको 2 शेयर्स के बताया था कि IRFC में पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और उसके साथ ACC, दोनों ही चार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। IRFC का ये प्राइस है, 1.5% ऊपर क्लोज किया है आज ही और 2.5% से ज़्यादा का हाई है आज का। ठीक है, और ACC का भी चार्ट इसी के साथ आप देख सकते हैं। तो दोनों ही लगभग आज पॉजिटिव क्लोज किए हैं। मॉर्निंग का इसका जो हाई है अगर आप देखें 126 की ओपनिंग के बाद 130 के हाई है। इसी तरीके से ACC में भी आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग को इम्पैक्ट इस कैंडल के हाई के वो हम लोगों ने क्लोजिंग की। अच्छा, ACC कल के लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, जहां तक प्राइस में अगर निफ्टी अगर डाउन साइड नहीं आता है तो अब निफ्टी के प्राइस एक्शन में समझते हैं कि कल के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे। ठीक है, आज के दिन हमको क्या दिखता है, 3% के आसपास विक्स राइज दिखता है। इसका मतलब है कि आने वाले सेशंस में हो सकता है कि जो अभी वॉलेटिलिटी का स्तर है ये ज़्यादा हो। जैसे प्राइस मैक्स टू मैक्स क्या ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे हाई 25,140, प्रीवियस डे लो के आसपास 2550, तो 100 पॉइंट की रेंज के अंदर साइडवेज हो रहा है, जो कि पिछले सेशन का भी मार्केट है और आज का भी मार्केट का वही भी हो रहा है। ठीक है, कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर साइडवेज सपोर्ट रेजिस्टेंस बस ट्रेड किए जा सकते हैं या सेलर डे की तरह पोजीशन बना के बैठिए नॉन डायरेक्शनल। लेकिन आज जब 3% विक्स राइज है ना, तो ये आपको क्या बताता है कि आने वाले सेशंस जो हैं उनमें आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है,
तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के लिए प्राइस को क्या चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। ये अगर हम किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हैं तो उसका ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि वहां से फॉल होने लगे प्राइस, कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे हैं तो जो रेजिस्टेंस रेंज है अगर उसका ब्रेकआउट मिल जाए तो उसके बाद प्राइस में मोमेंटम का बहुत शार्पनेस होती है कि प्राइस बहुत तेजी से हायर साइड निकल के जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और उसी समय विक्स राइज हुआ हो किसी भी सर्टन टाइम ऑफ पीरियड में, जैसे आज हुआ है, ठीक है, अगर ये कल भी होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हायर साइड मोमेंटम रेजिस्टेंस के अबव हमको बहुत स्ट्रांग मिलेगा। अभी जो रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग प्राइस देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ट्रेड प्लान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कल और आज के। क्यों ऐसा है, क्योंकि प्राइस प्रीवियस डे हाई और लो की रेंज में ही क्लोज किया है, कुछ अलग प्राइस ने नहीं किया है, ठीक है। देखिए और यहाँ पर ये हाई हमारे हैं 25,150, ये रेंज ब्रेक होगा तो इसके बाद इस रेंज के अंदर प्राइस को जाना चाहिए। अब इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद फिर प्राइस में मोमेंटम शार्प होगा, 25,350 के बाद बहुत स्ट्रांग मोमेंटम होगा। अच्छा, ये जो ब्रेकआउट रेंज है इसके मैंने दो कंडीशन आपको बताए थे। पहला ये कि प्राइस डायरेक्टली इसको ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट करने आए और फिर हाई ब्रेक करे। दूसरा कंडीशन ये कि प्राइस रिट्रेसमेंट करे और 24,800 ब्रेक होने से पहले पहले रिवर्सल करे और फिर ये हाई ब्रेक करे। तो आज का प्राइस क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल का नेट बॉडी टू बॉडी इंगल्फ है, बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग हुई है ये, है ना। बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग में क्या होता है कि अब हमको बस दोनों सेशंस का जो कंबाइंड लो है उस पे नजर रखनी और कंबाइंड हाई भी मार्क कर लीजिए। अब ज़्यादा हमको मार्किंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब प्राइस जो है मंडे का, आज का हमारा वीक का फर्स्ट सेशन था तो वो प्राइस हमको मिल गया है। तो अब हम आगे के अपने ट्रेड प्लान बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब अब जैसे ये हाई निकलेगा 150 तो हमको पता है हमारा टारगेट 240 250 है, तो हम 100 पॉइंट के ये मोमेंटम डायरेक्शनल ट्रेंड को हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हम 25,070 को ट्रेड कर रहे हैं, कल प्राइस गैप अप करे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए जो आज का प्राइजेक्शन है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग और लो ब्रेक ना करे और उसके पहले पहले हाई ब्रेक हो जाए, तो ये 100 पॉइंट का मोमेंटम हम छोड़ेंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। तो प्राइस में हाई और लो हमने मार्क कर लिए, लेकिन यहाँ पर नियर बाय रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी इंगल्फिंग में एक चीज हमको अवेयर रहना है, प्राइस जितना मर्जी चाहे अभी तक कितना भी स्ट्रांग क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर ये हाई निकलेगा तो हमको ये मोमेंटम मिलेगा, लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो गया तो डाउन साइड पहला जो टारगेट हमारा रहेगा 24,900, उसके पहले कुछ नहीं, ठीक है। तो 25,040 या 25,030 के ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा टारगेट क्या है, 25,030 ब्रेक होने के बाद सबसे पहले 24,900 का टारगेट है। ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, प्राइस टेस्ट करके फिर दोबारा हाई ब्रेक करे तो अलग बात है। तो इंगल्फिंग से हमको नॉन बायस्ड रहना है। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग हमको कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना मिली हो, उसके बावजूद प्राइस एक बार सपोर्ट को टेस्ट करके डिमांड उठा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है वो समझ लीजिए। हमको वीकली 5 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, 5 सेशन मिलते हैं। 5 सेशन में मंडे टू फ्राइडे, अब अगर प्राइस प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूँ कि एक सेशन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला, अगले दिन कंसोलिडेशन किया, फिर अगले दिन प्रीवियस दोनों कंबाइंड हाई ब्रेक करके क्लोज किया, फिर अगले दिन कंसोलिडेशन करके हाई के पास क्लोज किया, फिर ये हाई ब्रेक किया, फिर अगले दिन प्राइस ने एक नया हाई के पास क्लोज किया। तो ऐसे 5 सेशन निकल गए हायर हाइज में। अब प्राइस नेक्स्ट वीक जब डिमांड उठाएगा ना, तो डिमांड उठाने से पहले उसके पास है क्लोजिंग तक कितने सेशन है, 5 सेशन का टाइम है। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे अगर रिट्रेसमेंट भी चलेगा ना, तो थर्सडे फ्राइडे में भी वो इतना रिकवरी करके हाई के पास दोबारा क्लोज कर सकता है। तो ये बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग होती है जब प्राइस एक बॉडी साइज कैंडल के बगल में एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये हो गया तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा कैंडल क्या है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम का बॉडी का लो क्या है, जो सबसे बड़ा डिमांड एरिया, देखिए 24,800 के पास है ना। तो 24,800 से 900 की रेंज को हम टेस्ट कर सकते हैं, मे भी हो सकता है अगर प्राइस ये हाई ब्रेक करने से पहले पहले डे लो ब्रेक किया। अब इंट्राडे पे चलते हैं, समझिए इस चीज को, सारी मार्किंग यहीं पे कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, ठीक है। अब ये हमारी मार्किंग है, यही हमारे लेवल्स है, बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस अगर अब ये 24,150 या 24,160 के राउंड फिगर, ये जो प्रीवियस डे हाई कंबाइंड 24,150 का प्राइस है, ओआई भी उसका नज़र में रखिएगा जब अगर हाई ब्रेक हो रहा हो और उस समय अगर आपको लॉन्ग करना है तो पुट राइटर्स की संख्या मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली कॉल ऑप्शंस में जितना ओपन इंटरेस्ट हो। अब प्राइस अगर ये लो ब्रेक करे, ये हाई ब्रेक करने से पहले कि 25,150 ब्रेक ना हो, इसके पहले 25,040 ये ब्रेक हो जाए, तो हमारा टारगेट 24,900 और 24,900 अभी के अंदर भी आ गया तो 24,800 मैक्स है।
ये मैक्स रेंज है, नहीं तो प्राइस यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है और इसको टच करके फिर यहाँ से भी कर सकता है। तो ये 100 पॉइंट का रेंज बायर रेंज है, जहाँ कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो आज मंडे का सेशन था। ट्यूसडे वेंसडे में इतना प्राइस डाउनफॉल कर सकता है। अगर हाई ब्रेक करना है तो हाई, ये लो ब्रेक होने से पहले पहले हाई ब्रेक होना चाहिए, तो हायर साइड हम 250 तक का मोमेंटम देखेंगे। और अगर प्राइस लो भी ब्रेक ना करे और हाई भी ब्रेक ना करे तो प्राइस टाइम वाइज करेक्शन करेगा। तो कल का सेशन भी प्राइस कंसोलिडेशन इसी रेंज में करेगा, 25,150 और 25,000। ये 150 पॉइंट का रेंज हमारे लिए कंसोलिडेशन का रेंज है। उम्मीद है लगभग हम लोगों ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अच्छा, इसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अब कल के सेशन में ये कैसे पता लगेगा कि प्राइस लो ब्रेक करके 24,900 तक जाएगा? तो वही 4 कैंडल्स के फॉर्मेशन जो कल मैंने आपसे पहले बात की कि अगर आपका कैंडल का फॉर्मेशन पहला इन्वर्टेड हैमर जैसा आज हुआ वैसा हो गया और आज का जो डे लो है वो ब्रेक ना हो, आज का डे लो ना ब्रेक हो, उसके पहले पहले हाई निकल जाए, तो हम पॉजिटिव मानते हैं इस कैंडल को। अभी तक प्रीवियस सेशंस के प्राइजेक्शन के ब्याज पे ही हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही पहली कैंडल हमारा रेड बॉडी साइज बन जाए तो हाई के पास जाएगा और हाई ब्रेक करेगा तो भी हम लॉन्ग नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ट्रैप कर सकता है। और अगर ट्रैप हो गया तो वहीं पे शॉर्ट करके डे हाई का एसएल डालेंगे, पहला टारगेट डे लो भी ब्रेक हो गया तो दूसरा टारगेट 24,900। इस तरीके से हैमर कैंडल बन गया तो भी यही ट्रेड प्लान है जो यहाँ पे, वही ट्रेड प्लान हैमर कैंडल में भी है। ठीक है, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बन गया तो हम पॉजिटिव रहेंगे, जब तक कि प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो जाएगा तब तक शॉर्ट के लिए नहीं जाएंगे। उम्मीद है लगभग अब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर मेंशन कीजिएगा। इस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, देखिए कल हमारे यही ट्रेड प्लान थे कि साइडवेज मार्केट कब रहेगा, 25,150 और प्रीवियस डे के लो की रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती। तो ऐसे सेशंस में अगर आपको ये पता है कि आज का मार्केट नॉन डायरेक्शनल है तो कम से कम आप ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। और ऑप्शन बाइंग ना करने का बेनिफिट कितना बड़ा है ये आप लोग जानते हैं कि जिस दिन मोमेंटम ना हो तो थीटा की वैल्यू आपको इतना बड़ा लॉस देती है कि जितना आप कैपिटल यूज कर रहे होंगे ना उसका 20-25% वाइप आउट हो जाएगा अगर एक्सपायरी के एक दिन पहले। जैसे कल हमारा ट्यूसडे निफ्टी एक्सपायरी है तो आज मंडे, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले जब भी सेलर डे होता है, सेलर डे का मतलब है साइडवेज मार्केट, तो उस सेशन में आपको अगर आप ऑप्शन बाइंग करके एसएल देते रहे तो आपकी कैपिटल का 20-25% आसानी से वाइप आउट हो जाएगा और मार्केट कुछ नहीं करेगा, बस हाई लो हाई लो हाई लो। तो सेलर डे का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कब आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। हर सेशन 20-22 सेशन हमको मिलता है महीने में, हर सेशन बायर डे नहीं है। अगर आप यही डिसाइड करने में सक्षम हो गए ना, यही आइडेंटिफाई करने लगे, हमारे ट्रेडर्स 9:15 मार्केट ओपन होता है, 9:25 9:30 तक हमारे पास कंफर्मेशन होता है कि आज क्या मार्केट होगा। ऐसे हम लोग क्लासेस में मार्केट को समझते हैं। आप भी अगर क्लासेस को एनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट आप एनरोल कर ही सकते हैं। धन्यवाद।